सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है बिल्कुल एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में जहाँ तक हमने देखा था कि तायन मो साओबे को मार देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद उसके फैमिली के लोग आते हैं और उनको पता चल जाता है कि कोई स्टील बेस में से ही मो साओबे को मारा है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है तायन के स्कूल में, जहाँ पर तायन और उसका दोस्त जैंग साथ में रहते हैं और जैंग बोल रहा होता है कि जो स्टील फैंग बेस है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है लिन हाई बेस से। मो फैमिली के एंसेस्टर ने सस्पेक्ट किया है कि हमारे लिन बेस में से कोई फैमिली सीक्रेटली वर्क कर रहा है स्टील फैंग बेस के लिए और मार रहा है स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड यंगर जनरेशन को। और फिर जैंग तायन से बोलता है, मैंने सुना था कि अभी मो साओबे ने मार्शल आर्टिस्ट में पहुंचा था और फिर उसे किसी ने मार दिया, इवन उसका सर अलग कर दिया गया था। तायन मन में सोच रहा होता है कि ग्रेट, ऐसा लग रहा है कि किसी को मेरे ऊपर सस्पेक्ट नहीं है। जेंग बोल रहा होता है तायन को कि मो साओबे अभी मार्शल आर्टिस्ट में पहुंचा था और तुम ही सबसे पहले होते जो कि वो उसे मारता, लेकिन अब वो मर चुका है किसी के हाथों से, तो तुम बहुत ही लकी हो। तायन सोच ही रहा होता है कि ली चुन के डार्क शैडो के डार्क वर्ड स्क्वायर स्कार्फ मैंने इसलिए वहां पर जानबूझ के छोड़ा था क्योंकि मैं कोई अटेंशन ना खींच लूं, लेकिन मो साओबे के एंसेस्टर ने ढूंढ लिया स्टील फैंग बेस मार्क जो कि उस पर था। मैंने कैसे भी कर स्टील फैंग बेस के स्कीम को खत्म कर दिया, या ये बस ओल्ड मैन कुछ चीजों को बना रहा है इंटेंशनली, दो बेसिस के कॉन्फ्लिक्ट को बुला रहा है। और फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है मॉर्निंग 4 AM तायन के घर में। तायन सोकर उठता है और तैयार होकर बैग लेकर कहीं जाने लगता है। तभी उसकी बहन उसके पीछे से आके बोलती है, ब्रदर। तायन बोलता है, तो मैंने आखिर में तुम्हें उठा ही दिया। उसकी बहन पूछती है, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? तायन बोलता है, मैं कल्टीवेट करने के लिए एक वाइल्ड एरिया में जा रहा हूँ जिससे कि मैं और भी ताकतवर बनूंगा। उसकी बहन बोलती है, लेकिन तुम्हें तो अभी कुछ दिन हुए हैं आए और तुम फिर से जा रहे हो, वो भी अकेले। क्या तुम कुछ फ्रेंड्स को नहीं ढूंढ सकते और उन सबके साथ बाहर जा सकते? तायन बोलता है, ये मेरे लिए चिंता मत करो और मेरे लिए इंतजार करना घर पर। फिर उसकी बहन उसको पीछे से गले लगा लेती है। तायन बोलता है, ये उसकी बहन बोलती है, ब्रदर बस घर सेफ आना। और तायन बोलता है, ये मैं आऊंगा। फिर तायन निकल जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है तायन एक डेजर्ट एरिया में चला जाता है और एक जगह रुकने के बाद सोचता है, जैसा कि रूमर्स थे कि यहाँ पर हाई रैंक वायलेंट बीस्ट होते हैं, लेकिन मेरी करंट कॉम्बैट एबिलिटी की वजह से मैं सिर्फ लो लेवल वायलेंट बीस्ट को हंट कर सकता हूँ आउटर एरिया में। मैं ये नहीं होने दे सकता कि हाई रैंक वायलेंट बीस्ट मुझे नोटिस करें। इस बार मेरा टर्न है मार्शल आर्टिस्ट में पहुंचने का। फिर तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है। तायन सोचता है, क्या हो रहा है? अर्थक्वेक। वो देखता है कि एक मॉन्स्टर रहता है और सोचता है, नहीं, ये एक वायलेंट बीस्ट है जो कि एक दूसरे मॉन्स्टर को मार रहा होता है। और उसके स्टेटस विंडो पर उस बीस्ट का इंफॉर्मेशन आता है, वायलेंट बीस्ट आयरन आर्मर काव, ब्लड लाइन टैलेंट वीक रैंक, डिफेंस टैलेंट नॉइस रैंक रहता है। तायन सोचता है, आयरन आर्मर का डिफेंस टैलेंट नॉइस रैंक, क्या इसने मुझे ढूंढ लिया है? और वो तायन की तरफ भागते हुए आता है। तायन अपना बैग नीचे रखकर बोलता है, चलो ठीक है आओ। और फिर तायन अपने स्पीड टैलेंट से उसके पास चला जाता है तुरंत और अपने ज़ॉर्ड को समन करता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन उस मास्टर के डिफेंस से उसे कुछ नहीं होता। तायन सोचता है इसका डिफेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और वो पीछे हट जाता है। फिर वो मॉन्स्टर तेजी से चिल्लाता है। तायन बोलता है, बुरा टैलेंट नहीं है ये, अब ये मेरा है। और फिर वो मॉन्स्टर तायन पर अटैक कर देता है और तायन भी अपने स्पीड टैलेंट से उसके बॉडी पर चढ़ जाता है और सोचता है, चाहे कोई भी क्रिएचर हो और किसी का एक वीक पॉइंट होता है। और तायन उसकी आंखों पर फिर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है और उसकी तलवार टूट जाती है। तायन सोचता है, ये बस एक नॉइस रैंक डिफेंस टैलेंट है और तभी भी ये इतना स्ट्रांग है। तायन का ज़ॉर्ड टूटने के बाद वो मॉन्स्टर एक तायन को पंच मार देता है। तायन दूर उड़कर गिर जाता है। तायन सोचता है, कितनी बुरी बात है, ये आयरन आर्मर का वीक होना चाहिए था सिल्वर मून वुल्फ से और स्ट्रांग होना चाहिए था वायलेंट स्केर्ड स्नेक से, लेकिन इसकी जो साइज है ये बहुत ही लार्ज है। मुझे बस इसका एक वीक पॉइंट खोजना होगा और उस पर अटैक करना होगा। फिर तायन अपने टूटे हुए ज़ॉर्ड को नीचे गिरा देता है और बोलता है, मेरे पास चांस है जीतने का। और फिर वो डार्क शैडो टैलेंट को एक्टिवेट कर देता है और उस मॉन्स्टर के अगल बगल घूमने लगता है और सोचता है, डार्क शैडो टैलेंट है बहुत ही यूजफुल है, इसको पता भी नहीं चला कि मैं अटैक कर रहा हूँ। और इवन जो ज़ॉर्ड टैलेंट है वो भी इसके डिफेंस के खिलाफ इफेक्टिव नहीं है। तायन सोचता है, कहाँ पर है इसका वीक पॉइंट? फिर तभी तायन उसके पीछे पहुंच जाता है। इसका डिफेंस टैलेंट कोई भी ओपनिंग नहीं है इसके पास। फिर तभी तायन उसके पूंछ के पास देखता है। फिर सोचता है, डिफेंस प्रोटेक्शन यहाँ पर वीक हो सकता है। और फिर तायन हंसता है और सोचता है, क्या इसका एस वीक पॉइंट हो सकता है? मुझे ट्राई करना चाहिए। और फिर वो उस पर अटैक कर देता है और वो
अटैक कर बाहर निकल जाता है। वो मॉन्स्टर तेजी से चिल्लाता है और मर जाता है। फिर तायन उस मॉन्स्टर का ब्लड बॉटल में भरने लगता है और बोलता है मुझे पता था कि ब्लेड है इसको तभी काट सकता है जब ये मरा हुआ रहेगा तब। और फिर तायन उस मॉन्स्टर से बहुत सारा बॉटल भर लेता है। भरने के बाद वो बोलता है चाहे जितने भी स्ट्रॉन्ग टैलेंट हो वो ना के बराबर होता है जब तुम मर जाओ तो। और फिर बोलता है ये जो ऑक्स स्किन है ये बहुत ही कीमती है, इसके आँखें, इसके टेस्टिकल्स, मैं इन सब चीज़ों को लूँगा। और जो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल आइटम है इसके सींग। और फिर वो उन सबको लेकर चला जाता है और बोलता है चलो एक शांत जगह ढूंढे कल्टिवेटिंग स्टार्ट करने का। और फिर वो एक केव में चला जाता है जहाँ पर वो उस मॉन्स्टर का ब्लड और पीनट्स निकाल कर रखा होता है और बोलता है मैं इन सब पर निर्भर हूँ अपने मार्शल आर्टिस्ट वॉरियर को ब्रेक करने के लिए। और फिर वो उस ब्लड को और पीनट को खाने पीने लगता है और कल्टिवेशन स्टार्ट कर देता है। फिर हमें 20 डेज बाद दिखाया जाता है जहाँ पर तायन ब्रेक थ्रू हो गया रहता है मार्शल आर्टिस्ट में और उसकी एनर्जी उस केव से बाहर निकलती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दो लड़कियां उसे देख रही होती हैं दूर से और उनमें से एक बोलती है माय लेडी लुक। किसने सोचा था कि ऐसे एक बैरन प्लेस में कोई मार्शल वॉरियर में ब्रेक थ्रू होगा। फिर हमें तायन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोलता है पावर का इन्फ्लुएंस फ्लो है वो बहुत ही ज्यादा है तो ये है एक मार्शल वॉरियर रेलम। और सोचता है आर्म्ड ऑक्स 20 दिन बीत चुके हैं और जो कूल डाउन पीरियड है कॉपी करने का टैलेंट वो भी खत्म हो चुका होगा, चलो चलें और इसके डिफेंस टैलेंट को कॉपी करें। और फिर तायन वहां से निकल जाता है और उस मॉन्स्टर के पास वापस चला जाता है लेकिन वो मॉन्स्टर पूरा गल गया रहता है, सिर्फ स्कल बचा रहता है। तायन उसे कॉपी नहीं कर पाता और बोलता है तो यहाँ पर भी एक लिमिटेशन है ऐसा कुछ, अगर मुझे थोड़ा और जल्दी हो गया रहता तब मुझे तुम्हें पीसेस में कट नहीं करने होता। वो दोनों लड़कियां तायन को ऊपर से देख रही होती हैं और बोलती है माय लेडी क्या ये वही हो सकता है जिसने उस मॉन्स्टर को मारा है। वो दूसरी बोलती है इसने अभी ब्रेक थ्रू किया है मार्शल वॉरियर रेलम में और ये मॉन्स्टर बहुत पहले का ही मरा हुआ है। दूसरी लड़की बोलती है ये बात हो सकती है, जब ये मॉन्स्टर मरा होगा ये तभी भी मार्शल अप्रेंटिस ही होगा तो ऐसा चांस ही नहीं है कि इसने उस मॉन्स्टर को मारा होगा। इवन एक मार्शल अप्रेंटिस होने के बावजूद भी उसने इस माउंटेन में एस्केवेंज करने का हिम्मत किया, ये काफी बोल्ड है। और फिर तायन एक लेक के पास चला जाता है और फिर तायन अपने सारे कपड़े खोलकर बोलता है मैं यहाँ इस माउंटेन में 20 दिनों से हूँ और मुझे अब वॉश कर लेना चाहिए घर जाने से पहले। वो दोनों लड़कियां बोलती हैं माय लेडी वो कुछ इनडिसेंट कर रहा है, चुप रहो और चलो यहाँ से। और फिर तायन उस लेक में कूद जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है मार्शल मार्केट प्लेस लिहान बेस जहाँ पर तायन आया रहता है और बोलता है ये शॉप इस मार्केट प्लेस का सबसे बड़ा है मार्शल पेविलियन। तायन बोलता है मैं पहले इस जगह को चेकआउट करूं। और फिर तायन के बगल में से वही दोनों लड़कियां जाती हैं। वो लड़की बोलती है क्या ये वही लड़का नहीं है माउंटेन में से। तायन मुड़ता है उस लड़की का चेहरा देखता है और बोलता है ये यू। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।